हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिश्ता फिलहाल तो स्टक हो चुका है। दोनों को ही लगता है कि इस रिश्ते में आकर कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी। और थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि शुरुआत में भले ही इसका रिश्ता आपके पर्सन के साथ अच्छा रहा है, लेकिन अभी ये भी बंधा हुआ महसूस कर रही है आपके पर्सन के साथ। और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जब तक वो इस बंधन को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, खुशियाँ उसको कभी मिलेंगी नहीं। तो ये चाह रही है इस बंधन को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और एक अच्छी लाइफ वो चाहती है आपके पर्सन के साथ। ये स्टक महसूस कर रही है और इसको लगता है कि ये इनके साथ जो है, तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी इसके हिसाब से नहीं है, ऐसा अब थर्ड पार्टी को लगने लगा है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ये है कि ये थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि समझौता भी कर रहे हैं, किसी तरह से रिश्ता सही हो जाए इसका प्रयास भी आपके पर्सन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये है कि ये आप में और थर्ड पार्टी में तुलना भी करते हैं कि किसके साथ ये ज़्यादा खुश रह पाए हैं, कौन इनका ज़्यादा ख्याल रखता था, कौन इनको ज़्यादा प्यार देता था। यहाँ पर ये तुलना भी कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। और आप में और थर्ड पार्टी में ये भी देख रहे हैं कि कौन उनके लिए ज़्यादा लॉयल है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत दिमाग भी लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ समझौता भी ये इंसान कर रहा है कि ये रिश्ता सही हो जाए, लेकिन वहाँ सही होता हुआ कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा। इनको आपकी याद भी सता रही है, आपके बिना भी ये रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ये सही गलत को समझने लगे हैं। कौन इंसान इनके लिए सही है, कौन इंसान इनके लिए गलत है, इस चीज़ को भी ये समझने लगे हैं। तो इनका ध्यान आपकी तरफ भी है। आपके पर्सन ने देखिए बहुत कुछ सोच रखा था, तो ये भी चाह रहे थे इनकी लाइफ में खुशियाँ आए, इनको सक्सेस मिले, और बहुत कुछ ये अचीव भी करना चाहते थे। पर जो इन्होंने सोचा था वैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये इंसान अब क्या है कि स्टक महसूस कर रहे हैं। अब वहाँ से निकलना चाहते हैं तो रास्ता भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर खुशी खुशी वो रह भी नहीं पा रहे हैं। तो पूरी तरह से आपके पर्सन कह दीजिए तो फंस चुके हैं। क्या करें, इनका कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा है। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जहाँ भी वो फंसे हैं वहाँ से उनको निकलना है, और जो भी वो चाहते थे, उन्होंने जो सपने देखे थे, उनको पूरा करना है। और अगर ऐसी जगह पर वो फंसे रहे तो कभी भी इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। लाइफ जो चल रही है ये कभी इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसी तरह ये परेशान रहेंगे, स्टक रहेंगे। तो ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि किसी भी तरह यहाँ से निकल कर अपने सपनों को पूरा करना है, अच्छी लाइफ इनको भी जीना है। बहुत कुछ इनकी प्लानिंग थी, जिसको वो अभी तक ऐसा है कि जो कुछ भी इनको अब वैसा दिखाई ही नहीं देता कि ये इन्होंने जो सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर सब कुछ कह दीजिए तो ख़त्म हो चुका है। इनको ऐसा लगता है कि कभी वो जो सोचे थे कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे इंसान के साथ ऐसी जगह में ये फंस गए हैं, इसीलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं, और जो भी इनके सपने हैं वो इनको पूरा करना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, और ये हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ज़िद इनकी ये है कि थर्ड पार्टी से निकलना और आपकी तरफ बढ़ना, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना। लेकिन यहाँ पर यही है कि हर चीज़ को ये अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कहीं पर भी ये किसी के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिश्ते को चलाना चाह रहे हैं। गलती इनकी यहीं पर है। थर्ड पार्टी के साथ निकलने का फैसला किया है, वहाँ भी ये क्या चाहते रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनके हिसाब से चले। अगर थर्ड पार्टी इनके हिसाब से चलेगी तो ये उसके साथ रहने को तैयार थे, लेकिन वहाँ भी इनको ऐसा कुछ देखने को तो मिला नहीं। थर्ड पार्टी इनके कंट्रोल में नहीं रही है, तो अभी ये वही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को भी अपने कंट्रोल में रखें, आपको भी अपने कंट्रोल में रखें। फिर थर्ड पार्टी अगर नहीं रहती है उनके कंट्रोल में तो वो उसका साथ छोड़ देंगे। आप अगर इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो रिश्ता आपके साथ भी नहीं रखना। तो यहाँ पर ज़िद्दी हो चुके हैं आपके पर्सन, लेकिन इनका इरादा तो यही बन चुका है कि थर्ड पार्टी से निकलना है। ये भी ज़िद इनमें है,
लेकिन वही बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया भी है थर्ड पार्टी को समझाने का और अपने हिसाब से चलाने का, पर ऐसा कुछ वहाँ दिखाई इनको नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये वहाँ से निकलने का फ़ैसला भी किए हैं। आपकी तरफ भी ये बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जो इनका हाल है कि हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, यहाँ पर यही समस्या है। इनको दूसरों के साथ दूसरों के हिसाब से भी थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा। हर चीज़ इन्हीं के हिसाब से हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अभी आपके पर्सन में ज़िद बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में आप दोनों के कोई झगड़े भी हुए, आपके और आपके पर्सन के, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाए, और इसी वजह से ऐसा हुआ है कि जो ये कलेश हुआ है या इसी वजह से हुआ कि आप उनको समझ नहीं पाए, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए हैं। तो इसके लिए ये आपसे नाराज़ भी हैं। फिर भी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि सब कुछ भूल कर ये आपके साथ अपने रिश्ते को सही करें। और अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अभी अगर उनके साथ सब कुछ बुरा है, बुरा समय अभी उनका चल रहा है, तो अच्छा समय भी आएगा। इस बात का विश्वास आपके पर्सन में है। इसको लेकर वो पॉजिटिव हैं कि एक न एक दिन सब कुछ सही होगा, उनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा। अभी भले ही परेशानियां वो झेल रहे हैं, लेकिन हर समय ऐसा रहने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव भी हैं आपके पर्सन, और देखिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद ही प्रयास करना चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टी की बात यहाँ पर कहें तो थर्ड पार्टी गिल्ट में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का हाल भी ऐसा है गाइस कि वो भी कोई फ़ैसला ले नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो भी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है। वो भी चाहती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो भी निर्णय नहीं ले पाई है। और अगर थर्ड पार्टी ने आपके साथ कोई गलत किया है तो यहाँ पर ऐसा है कि इसको उसका कर्मा भी मिल रहा है। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सच में सच्चे दिल से आपके पर्सन से अगर ये सच्चे दिल से प्यार करती है, तो यहाँ पर ये नहीं चाहती कि आपके पर्सन इससे दूर जाएं। भले ही आपके पर्सन के साथ उसकी बन नहीं रही है, लेकिन आपके पर्सन को लेकर इमोशनल भी ये है, तो ये नहीं चाहती कि वो इससे दूर जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इसके दिमाग में ये भी चलता है कि इस रिश्ते में कुछ सही भी तो नहीं हो पा रहा है। वो प्यार तो करती है आपके पर्सन से, लेकिन जब वो कुछ सही ही नहीं कर पा रही है, कुछ भी इनके रिश्ते में ठीक नहीं है, तो फिर ये दोनों साथ आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये थर्ड पार्टी को भी लगता है। तो इस थर्ड पार्टी को देखकर भले ही आप लोगों को लगता होगा कि इसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशान वो भी है, तकलीफ़ में वो भी है, वो भी कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही है। आपके पर्सन से अगर ये किसी लालच की वजह से नहीं जुड़ी, यहाँ पर प्यार रहा है, तो यहाँ पर ये परेशान भी है, क्योंकि वो आपके पर्सन का साथ छोड़ना भी नहीं चाहती। तो ये भी कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही है, और थर्ड पार्टी भी दुखी है, चिंता में है। लेकिन भले ही ये ऐसा है कि दिखाती नहीं लोगों को कि ये परेशान है, ये भी फ़िक्र कर रही है, या इसको भी फ्यूचर की चिंता है, ऐसा दिखाती तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थर्ड पार्टी भी है। यहाँ पर परेशान आपके पर्सन भी हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश भी नहीं हैं। इनका रिश्ता पहले बहुत अच्छा चला है, लेकिन रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ा है, यहाँ पर समस्या भी बढ़ी है। और देखिए आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आपको अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको जितना भी, देखिए अब आपके पर्सन हैं और थर्ड पार्टी है, इनको देखकर चाहे आपको जितनी भी तकलीफ़ हो रही है कि ये लोग खुश हैं, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, इससे क्या है, आपको विचलित नहीं होना है। आपको पता चलना चाहिए, देखिए आपको रीडिंग से भी पता चल जाता है, और आपको समझ में आना चाहिए कि इनके बीच कुछ भी सही नहीं है, ये दिखावा कर रहे हैं, इनके रिश्ते में भी परेशानी है। तो कुछ भी देखकर ऐसा नहीं है कि फिर चिंता करने लगे कि अब हमारा क्या होगा, ये इंसान तो वहाँ खुश है, ये कभी नहीं आएगा। ये सारी बातें अपने मन में नहीं लाना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है किसी को भी देखकर। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए कि जो आपकी चीज़ है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलकर रहेगा। इसके लिए कोई दिखावा कर रहा है उससे परेशान नहीं होना है। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो चाहिए वो चाहिए, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। और देखिए ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है आपको। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, इसकी वजह से भी आप तकलीफ़ में रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा है कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है
किसी भी चीज़ को देखकर हताश हो गए, निराश हो गए कि हमारे साथ कुछ सही नहीं है, बाकियों के साथ सब अच्छा है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। जो भी जैसा भी बन कर दिखाए, आपको समझ में आना चाहिए कि चाहे किसी की लाइफ में जो भी चल रहा हो, हमको क्या चाहिए, हमको जो भी चाहिए हम पॉजिटिव रहकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे और वो चीज़ हमारी है, हमको मिलकर रहेगी। ये विश्वास होना चाहिए खुद पर। और अगर आपके मन में ये डर रहेगा कि आपके पर्सन आपका साथ हमेशा के लिए ना छोड़ दें, पूरी तरह से वो थर्ड पार्टी के ना हो जाएं, अगर ये डर आपके मन में रहेगा तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। फिर जो आप सोच रहे हैं वही होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिलता है। इसलिए आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात है तो उनके दिखावे पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में समस्या ही समस्या है। दोनों ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।